हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। हम जयमाला चौहान के इस ग्रुप से आपका स्वागत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री। इसमें हम ये 3 भागों में डिवाइडेड है। प्राचीन भारत, जिसे एंशियंट इंडिया भी कहते हैं इंग्लिश में, और मध्यकालीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत जिसे मेडिवल इंडिया कहते हैं, और आधुनिक भारत जिसे मॉडर्न इंडिया भी कहते हैं। तो ये 3 पार्ट्स हैं। इसमें से हम मध्यकालीन भारत सबसे पहले पढ़ेंगे। मध्यकालीन भारत में हम मुस्लिम आक्रमण और दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बारे में थोड़ा बताऊंगी मैं आपको। और ये जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, इसके ऊपर मैं आपको क्वेश्चन भी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी, ताकि आपको पता चल सके कि आपने कितना अच्छे से पढ़ा है, और आपका एक टेस्ट भी हो जाएगा। हमारी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और हमारी वीडियो को अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साइड में बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। और यदि हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि आपको भी सपोर्ट मिल सके और आगे हमारी वीडियोज़ आती रहेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा टॉपिक है भारत पर अरबों का आक्रमण। मोहम्मद बिन कासिम, सबसे पहले कौन आया था भारत पर आक्रमण करने अरबों की तरफ से? तो आया था मोहम्मद बिन कासिम। तो इसमें हम पॉइंट वाइज मैं आपको बता रही हूँ, तो आपका यदि कुछ पॉइंट ऐसे लगे तो आप नोट कर सकते हैं, और कुछ भी डाउट हो तो हमें कमेंट में बताइएगा। तो पहला पॉइंट है हमारा, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। हम यह है ना मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ रहे हैं, मैं उसके बारे में पॉइंट्स बता रही हूँ आपको। तो जो भी पॉइंट्स आपको क्लियर लगे आप है ना उसे नोट करते जाइएगा, और जो इम्पोर्टेंट लगे मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, 712 ईस्वी में भारत वह आया था। कौन आया था? मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में आया था, और सिंध पर सबसे पहले उसने विजय प्राप्त कर ली थी। और जब वह यहाँ जब उसने सिंध पर विजय प्राप्त की थी, तब यहाँ पर दाहिर का शासन था, ठीक है। यहाँ पर दाहिर का शासन था। और इन सभी की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ये एक बुक है, चचनामा नामक ग्रंथ। चचनामा ग्रंथ जो है, यहाँ से हमें ये सभी जानकारियाँ मिलती हैं। किसकी? मोहम्मद बिन कासिम की। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट, अरबों और पारसियों का आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? जो अरबी जो आए थे, अरब से, और पारसी जो थे, मतलब उनका आक्रमण करने का उद्देश्य भारत पर क्या था? कि भारत का जो धन था वो लूटने का, और इस भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने का उनका उद्देश्य था। अब ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अरबों और पारसियों का आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? तो उनका यही उद्देश्य था कि भारत का धन लूट लिया जाए और भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया जाए। अब वो 715 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम जो है अपने घर लौट गया था, और अरब आक्रमणकारी बुलंद दर्रे के रास्ते से भारत आए थे। अब हम पढ़ेंगे मोहम्मद गजनबी के बारे में। मोहम्मद गजनबी ये यामिनी वंश का संस्थापक अल्पतगीन था। मैं ये टॉपिक मतलब इसमें लिखा है यहाँ। ये गजनवी साम्राज्य जो है, गजनी साम्राज्य जो है ना, गजनवी साम्राज्य, इसकी स्थापना जो है अल्पतगीन ने नामक तुर्क सरदार ने की थी, ठीक है, मोहम्मद गजनवी की।
अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है, सुबुद्दीन अल्पतगीन का गुलाम था एवं दामाद था। सुबुद्दीन जो है अल्पतगीन का कौन था, गुलाम भी था और उसका दामाद भी था। अब नेक्स्ट पॉइंट है, सुबुद्दीन का उत्तराधिकारी जिसका पुत्र है जो वो है कौन था, मोहम्मद गजनवी हुआ। सुबुद्दीन के शासनकाल में मोहम्मद गजनवी खुरासान का शासक था। सुबुद्दीन के शासनकाल जब चल रहा था तब मोहम्मद गजनवी जो है कहाँ का शासक था, खुरासान का शासक था। ठीक है, मोहम्मद गजनवी ने 1000 से 1028 ईस्वी तक कितने बार भारत पर आक्रमण किया, मोहम्मद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया था भारत पर। ठीक है, 1000 से 1028 तक, ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है तो इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से और नोट भी कर लीजिएगा यदि याद नहीं हो तो। ठीक है, क्योंकि ये है ना, ये पॉइंट्स सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में आते हैं। ठीक है, अब और ईयर भी याद रखिएगा क्योंकि ईयर हम भूल जाते हैं अक्सर। 17 बार आक्रमण किया था 1000 से 1028 ईस्वी तक, किसने, मोहम्मद गजनवी ने। उसके बाद था मोहम्मद गजनवी का प्रथम आक्रमण जो है 1001 ईस्वी में हुआ था तथा यह कुछ सीमा पर कुछ किले को भी जीत गया था। जो सीमा पर कुछ किले थे उनको इसने जीत लिया था मोहम्मद गजनवी ने। यह आक्रमण शाही राजा जयपाल के विरुद्ध किया गया था। मोहम्मद गजनवी का आक्रमण किसके विरुद्ध था, शाही राजा जो थे जयपाल उनके विरुद्ध था। इसमें जयपाल की पराजय हुई थी। इसके बाद आता है हमारा, मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ पर 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था। कब किया था उसने आक्रमण, 1025 ईस्वी में। सोमनाथ मंदिर जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर, उस पर कितने 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था मोहम्मद गजनवी ने। अब हम इसके बाद ये चले जाता है तो अभी इम्पॉर्टेंट फैक्टर था। ठीक है, लास्ट पॉइंट। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे मोहम्मद गोरी के बारे में। मोहम्मद गोरी ये जो है भारत में तुर्क राज्य की स्थापना मोहम्मद गोरी ने की थी। तुर्क राज्य जो है उसकी स्थापना किसने की थी, यहाँ पे मोहम्मद गोरी ने की थी। मोहम्मद गोरी की भारत में प्रथम पराजय कहाँ हुई थी, गुजरात में। गुजरात के चालुक्य शासक भीम द्वितीय के ने, भीम द्वितीय था, उसने गौरी को बहुत बुरी तरह से परास्त कर दिया था। एक बार फिर से पढ़ेंगे हमें पॉइंट। मोहम्मद गोरी की भारत में प्रथम पराजय गुजरात के चालुक्य शासक भीम द्वितीय ने गौरी को बहुत बुरी तरह से परास्त किया था। अब मोहम्मद गोरी के द्वारा लड़े गए जो महत्वपूर्ण युद्ध थे, 3 युद्ध थे, बहुत ही महत्वपूर्ण थे, उन्हें हम पढ़ेंगे जो बहुत ही बार एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है। गोरी, इसके बारे में कुछ बता देती हूँ मैं। गोरी जो है इस वंश का शासक था। 1 मिनट, 3 युद्ध हैं, चलिए पढ़ते हैं अब हम। पहला युद्ध लिखे हुए हैं इस साइड और वर्ष दिए हुए हैं और उसके पक्ष में किस किस के साथ कौन लड़ा था और परिणाम क्या हुआ वो भी बताया गया है। पहला था तराइन का प्रथम युद्ध। ये जो है 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके, पृथ्वीराज चौहान और गौरी, पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज ने गौरी को परास्त किया था। ठीक है, और इसमें पृथ्वीराज की विजय हुई थी, परिणाम में पृथ्वीराज की विजय हुई थी। अब द्वितीय जो युद्ध हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध, वह हुआ था 1192 ईस्वी में। ये गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। अब जो
इसमें जिसकी विजय हुई थी वो था गौरी की विजय हुई थी और पृथ्वीराज की हार हुई थी तराइन के द्वितीय युद्ध में। अब तराइन के तृतीय और अंतिम युद्ध था, उसमें वो कब हुआ था? 1194 ईस्वी में हुआ था। और यह गौरी और किसके बीच हुआ था? जयचंद के बीच हुआ था, जिसमें गौरी की विजय हुई थी। ठीक है, अब ये लास्ट पॉइंट है। मोहम्मद गौरी ने अपने पूरे विजय प्रदेशों की जिम्मेदारी किससे दे दी थी? गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक पर सौंप दी थी। तो हम मतलब मैं बस यहीं तक पढ़ाऊँगी आपको, ये लास्ट टॉपिक है मेरा और मैं यही वीडियो को स्टॉप कर दूँगी मेरी। मोहम्मद, एक बार फिर से पढ़ती हूँ। मोहम्मद गौरी ने अपने पूरे विजय प्रदेशों की जिम्मेदारी अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक पर सौंप दी थी और 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई थी। मोहम्मद गौरी की 1206 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हमारी वीडियो यदि आज की आपको पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। और इस वीडियो जो आज पढ़ी है मैंने, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए हैं। यदि आपको वीडियो समझ में आ गया, आई होप आपको समझ में आ गई, आपने अच्छे से देखी होगी तो, और आपको याद भी हो गए होंगे बहुत सारे फैक्ट, तो मैंने इसकी ऑब्जेक्टिव वीडियो भी आज ही अपलोड कर दूँगी इसके बाद ही, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना याद हुआ है, कितनी तैयारी हुई है। ठीक है, थैंक यू सो मच।